तो राम राम भाइयों, मेरा नाम है राम कुमार एंड आज मैं प्रूव करने जा रहा हूँ कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है एंड पैरेलल होता है। वैसे तो ये प्रूव है कि अगर अपोजिट साइड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के इक्वल है तभी पैरेलल हो सकता है, बट मैंने ऐसा प्रूव कर दिया कि अपोजिट साइड्स इक्वल ना होने पर भी मैं इक्वल करके उसको खुद से पैरेलल कर दिया हूँ। जी हाँ, ये मैंने खुद से किया है। मैंने बहुत ही ज़्यादा ट्राई किया है, मैथ पे मैंने बहुत ही ज़्यादा काम किया है। मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ एंड 9th क्लास में मेरा सर्कल चैप्टर चल रहा था, तो उसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। वो चैप्टर में तो हमेशा से मैं तो बहुत ही ज़्यादा बनाता हूँ, बट सर्कल मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था। मैंने इस पर बहुत से रिसर्च किए, मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च नहीं मतलब कि मैंने बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनाए एंड तभी मुझे मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का यदि मैं अपोजिट साइड्स को पैरेलल कर दूं तब। तो मैंने ऐसा ही किया एंड मैंने अपोजिट साइड्स को पैरेलल कर दिया है, अपोजिट साइड्स को इक्वल करके पैरेलल किया। आप लोगों ने बहुत से में देखा होगा कि इक्वल रहेगा तब पैरेलल होगा, बट नहीं, मैंने अपोजिट साइड्स को खुद से इक्वल किया। अनइक्वल रहने के बाद ही मैंने इक्वल करके पैरेलल किया है एंड उसी को मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने अपने टीचर्स को दिखाया, वो भी कंफर्म नहीं है। ऐसा मैंने थ्योरम बहुत से ऐसे लॉजिक लगाए हैं, वो भी कंफर्म नहीं है कि अब मैंने सही लगाया कि नहीं। वो खुद नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, प्लीज़ आज आपको मेरा ये वीडियो पूरा देख लेना एंड प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या ये सही है, मैंने क्या सही बताया है, क्या ये सच है। ये जो मैंने बताया है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, क्या ये सही है? आप लोग मुझे कमेंट में बताना। एंड बाकी तो मैं इस कॉपी में दिखाने ही वाला हूँ। अभी देख सकते हो मेरे पास ये कॉपी है, इसमें मैं आपको प्रूव करके दिखाने वाला हूँ। कॉपी में प्रूव करने जा रहा हूँ, बाकी आप लोग देखते रहना। एंड आप लोग यदि आप लोग टीचर हो तो प्लीज़ आप मुझे सर या फिर मैम, जो भी आप मुझे टीचर लोग देख रहे हो, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना क्या ये थ्योरम सही है। बाकी चलिए मैं आपको कॉपी में प्रूव करके दिखाता हूँ कि कैसे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होता है। तो चलिए मैंने यहाँ पर एक कॉपी ले लिया है एंड चलिए अभी हम लोग प्रूव करते हैं कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होता है हर एक केस में। अनइक्वल होने के बावजूद भी, ऐसा नहीं कि इक्वल रहेगा तभी पैरेलल होगा, अनइक्वल होने के बाद भी मैं इक्वल करके उसको पैरेलल करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले हम एक सर्कल लेते हैं। ठीक है, ये एक छाप पड़ गया। मैंने पीछे भी बहुत से ट्राई किए हैं ना, पीछे भी मैंने ट्राई किया था बट वीडियो ख़राब हो गया था। चलिए एक सर्कल हो गया, ये मान लेते हैं हम लोग, ये सेंटर कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया। ये हम लोग सेंटर ले लेते हैं ओ। ठीक है, वो हम लोग मान लेते हैं कि सर्कल का सेंटर है। ठीक है, अब हम लोग एक कॉर्ड लेते हैं ए बी। ये कॉर्ड हो गया ए बी, एक और कॉर्ड हो गया ए सी, एक और कॉर्ड सी डी, और ये हो गया बी सी हो गया क्या, एक और कॉर्ड, और ये मिलाकर क्या बन गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिएगा, अब यहाँ पर से ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो तेज तरार होंगे, जो समझ रहे होंगे बात, जो सभी थियरम को, जो मैथमेटिक्स को सच में समझते हैं वही समझ पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर से, यहाँ से गया। अब हम लोग जानते हैं कि ये एक थियरम है कि यदि सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे यदि कोई पॉइंट लाई करता है तो वो 90 डिग्री एंगल बनाता है एंड यहाँ पर ये दो इक्वल में सेपरेट कर देता है, यानी कि कट कर देता है। सिमिलरली एक इधर से भी हम लोग करेंगे, तो इधर से भी ये 90 डिग्री हो जाएगा, इधर से भी 90 डिग्री हो जाएगा एंड ये दोनों इक्वल हो जाएंगे कि नहीं। अब इसमें आज ये इधर भी वही करेंगे हम लोग। पहले तो हम लोग इसको नाम दे देते हैं क्यू। ठीक है, अब इधर आइए, इधर से भी एक लाइन खींच लेंगे, ये हो जाएगा, ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, जानते ही हैं थ्योरम के अकॉर्डिंग से। और यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। चलो इसको दे देते हैं पी नाम दे देते हैं, और यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं एस। और यहाँ से सिमिलरली एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये ओ को ऐसे ही मान लीजिएगा, ये सेंटर है, कुछ मतलब समझिएगा नहीं इसको। ये हो गया आर। ठीक है, इसको आर मान लेते हैं। अब ये भी इक्वल हो जाएगा ना, ये भी इक्वल हो जाएगा लॉ के अकॉर्डिंग। आप लोग समझ रहे हो, यदि आप तेज तरार हो, यदि ब्रिलियंट हो, ब्रिलियंट नहीं, यदि आप समझ रहे हो तो ब्रिलियंट नहीं, किसी को मैं कमज़ोर नहीं दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये सभी मिड पॉइंट का काम कर रहा है, कि नहीं। इस लाइन पे ये मिड पॉइंट है, इस लाइन पे मिड पॉइंट है, इस लाइन पे मिड पॉइंट है, इस लाइन पे मिड पॉइंट है, चारों मिड पॉइंट का काम कर रहा है। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, चलिए ज्वाइन कर देते हैं सभी मिड पॉइंट को, जो है सभी को हम ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब देखिए एक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन हुआ, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। ठीक है,
पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन हुआ। अब इस क्वाड्रिलेटरल में आ जाइए। अब हम क्या करते हैं, एक बीसी लाइन ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ बीसी लाइन, इसी को मिला देते हैं, ठीक है, यहाँ से मिला देते हैं, ये सेंटर से पास होता हुआ जाएगा, गया सेंटर से पास होता हुआ। सिमिलरली हम लोग एडी को मिला देते हैं, ड्रॉ बीसी लाइन एंड एडी लाइन, ठीक है जी। तो यहाँ से हमने एडी लाइन को भी मिला दिया है, ये सेंटर से पास होता हुआ जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा डायग्राम में मैंने गलती किया है, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना, यदि आप सही से डायग्राम बनाओ तो आप समझ पाओ, लेकिन बट आई थिंक आप समझ रहे हो। अब यहाँ पर देखिए, अब इस ट्रायंगल में आ जाइए, इन ट्रायंगल ABC में आ जाइए, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में देखिए Q और S मिड पॉइंट का काम कर रहा है, और हम लोग जानते हैं मिड पॉइंट थियरम क्या कहता है कि यदि ये दोनों मिड पॉइंट है ट्रायंगल के दो, तो ये क्या होता है SQ और CB, ये क्या हो जाएगा, SQ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा CB के, ठीक है। CB के पैरेलल हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। सिमिलरली इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में आ जाइए CBD में, ठीक है, CBD इस ट्रायंगल में आ जाइए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक लाइन आ रहा है RP, ये दोनों पे मिड पॉइंट का काम कर रहा है, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगा मिड पॉइंट थियरम से। यदि आप लोग जानते हो तो, नहीं तो आप लोग सर्च करके या फिर जान सकते हो पर अगर, तो मैंने ये पैरेलल हो गया, ठीक है। RP पैरेलल हो गया CB के, ठीक है, हो गया ना, मिड पॉइंट थियरम से लिख देता हूँ, मिड पॉइंट थियरम, ठीक। अब देखिए SQ पैरेलल है CB के और RP पैरेलल है CB के, तो क्या हम ये दोनों फर्स्ट इक्वेशन और फिर ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हम लोग नहीं कह सकते क्या कि SQ पैरेलल है RP के, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल हो गया, ये और ये पैरेलल हो गया, ठीक है। सिमिलरली अब इस ट्रायंगल में आ जाइए, ADC में आ जाइए, सॉरी फोन गिर गया, एक सेकंड रुक जाइएगा जरा, आ जाइए इन ट्रायंगल, आ जाइए ADC में, आ जाइए ACD में, ठीक है। अब देखिए ये दोनों भी मिड पॉइंट का काम करेगा, फिर उसके बाद फिर वही आप जानते हैं SR पैरेलल हो जाएगा AD के, और फिर सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी, अरे सिट, बार बार फ़ोन गिर जा रहा है, लाइट मैंने किया हुआ ताकि आप लोग क्लियरली दिख सके, उसके लिए सॉरी, बहुत ही ज़्यादा सॉरी। एक सेकंड रुकिएगा प्लीज़, एक सेकंड बस। अब देखिए SR पैरेलल है AD के, अब और इसमें ट्रायंगल में एंड इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में भी यही होगा ना। ये देखिए PQ, ये देखिए नहीं दिख रहा आई थिंक क्या, ये देखिए ये PQ पैरेलल हो जाएगा, किसके हो जाएगा, AD के, समझ रहे हो ना आप लोग, PQ पैरेलल हो जाएगा AD के। अब देखिए, अब इधर से देखिए SR पैरेलल है AD के और PQ पैरेलल है AD के, तो हम लोग ये नहीं कह सकते क्या कि SR पैरेलल है PQ के, बिल्कुल कह सकते हैं। अब ये भी हम लोग का हो गया। अब देखिए ये दोनों साइड्स पैरेलल है और ये दोनों साइड्स दोनों पैरेलल है और ये दोनों भी पैरेलल। अब हम लोग इसको हम लोग पैरेललोग्राम कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं कि नहीं, तो ठीक है पैरेललोग्राम बिल्कुल कह सकते हैं। हम लोगों ने इसका फुलफिल कर दिया ना कि अपोजिट साइड पैरेलल है। तो नाउ PQRS इज पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम समझ गए जी। अब देखो ये क्या, ये जो PS है, ये PS दिख रहा है, एक सेकंड, ये PS दिख रहा है ना, ये PS, ये क्या चीज़ का काम करेगा, ये डायगोनल, ये क्या का डायगोनल का काम करेगा कि नहीं सर, ये क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम का डायगोनल का काम करेगा कि नहीं, पैरेललोग्राम का डायगोनल काम करेगा बिल्कुल। तो देखो अब पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है, देखो ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, SP और QR डायगोनल, तो ये दोनों बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा कि नहीं, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, याद रखिएगा इक्वल होता है, डायगोनल बाइसेक्ट करता है पैरेललोग्राम का, तो ये इक्वल हो जाएगा। ये सिमिलरली ये दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते थे, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि SO इक्वल होगा PO के, ठीक है जी, एंड RO इक्वल होगा QO को, ठीक है जी, इक्वल हो गया कि नहीं,
अब देखिए, अब मेन बात यहाँ पर आती है, अब यहाँ पर समझने की जरूरत है, अब बहुत ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये दोनों इक्वल है, एसओ और पीओ इक्वल है, एसओ और पीओ। रुक जाए, नहीं दिख रहा आई थिंक, एक सेकंड जस्ट प्लीज। ये एसओ और पीओ इक्वल है, ठीक है ना, अब दिख रहा है ना, एसओ और पीओ इक्वल है। अब ये बताइए कि सेंटर से यदि कॉर्ड का डिस्टेंस इक्वल है, दो कॉर्ड है, और यदि सेंटर से दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, तो क्या हम लोग नहीं कह सकते हैं कि वो दोनों कॉर्ड इक्वल हो जाएगा। ये भी थियरम है, यदि आप समझ रहे हो, यदि आप पढ़े लिखे हो, यदि आप अच्छे से पढ़े हो सर्कल चैप्टर को, तो समझ रहे होगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए सी इक्वल हो जाएगा। ए सी इक्वल क्या चीज़ के हो जाएगा, बी डी के, बिल्कुल इक्वल हो जाएगा कि नहीं। इक्वी डिस्टेंस है ना, इक्वी डिस्टेंस, शायद स्पेलिंग गलत हो, अभी मैं स्पीड में लिख रहा हूँ ना, हमको याद है स्पेलिंग, वैसे में तो याद है मुझे, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। अब वैसे ही देखो, ये दोनों इक्वल था, तो ये दोनों कॉर्ड इक्वल हो गया, ए सी और बी डी इक्वल हो गया। और उसी तरीके से क्यू ओ इक्वल है किसके, क्यू ओ इक्वल है आर ओ के। सो हम लोग कह सकते हैं ना कि ये दोनों इक्वल है सेंटर से, फिर से दोनों इसका धीरे इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी के। बिल्कुल हो जाएगा कि नहीं। आप लोग कमेंट में बताना, प्लीज़ आप लोग बताना कि मैं सही कर रहा हूँ या फिर आप लोग मुझे बताओ कि कमेंट में मैंने कहाँ पे गलती की है, कहाँ पर मेरा वायलेट किया, मतलब कि गलत किया है, मैंने कहाँ पर गलत किया या फिर थियरम गलत है, यह बताना, ठीक है। चलो हो गया। अब हम लोग, ये क्या हो गया, अब हम लोग लिख लेते हैं पहले, ठीक है। नाउ ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी सी डी का इक्वल है, और हमने ये इक्वल कर दिया है किसको, ए बी और सी डी इक्वल हो गया है, और ए सी और किसको इक्वल हमने कर दिया, ए सी और बी डी को इक्वल कर दिया हम लोग। अब देखिए, याद रखिएगा, अनइक्वल था, ये नहीं है कि इक्वल था, अनइक्वल था तब मैंने इसे इक्वल किया है, अनइक्वल होने के बाद मैंने इक्वल किया। ये देखिए, ये दोनों पहले अनइक्वल था कि नहीं, अनइक्वल था दोनों, ये दोनों भी अनइक्वल था, बट मैंने थियरम लगा के, मैंने थियरम लगा के मैंने इक्वल कर दिया कि नहीं, इक्वल हो गया। चलिए ठीक है, एकदम बिल्कुल सही है, कोई भी थियरम का रॉन्गनेस मैंने यूज नहीं किया, बिल्कुल सही थियरम का यूज किया है मैंने, बहुत सारे ट्रायंगल्स का, फिर थियरम का यूज कुछ किया है, जो कि आप लोग समझ ही रहे होगे आई थिंक। एंड उसके बाद देखिए, ए सी और बी डी, ये सब ए सी और बी डी इक्वल है, ए सी और बी डी इक्वल है, सॉरी दोनों एक ही बार लिख दिया, ए सी और बी डी इक्वल है, ए सी और बी डी इक्वल है, ए बी और सी डी इक्वल है, तो ए सी और बी डी भी इक्वल। चलिए ठीक है, हो गया। अब आ जाइए, अब देखिए इन ट्रायंगल, आ जाइए ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल में आ जाइए, ठीक है ना। अब देखिए, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, ए डी इक्वल हो जाएगा ए डी के, कॉमन होगा ना, समझ रहे हैं ना, कॉमन, ठीक है। चलिए बहुत सही, कॉमन हो गया, बहुत सही जी। अब देखिए, ए बी और सी डी इक्वल होगा, हमने ऊपर अभी तो प्रूव किया है ना, ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी के, बिल्कुल सही जी। ये मैंने जो ट्रायंगल का ये जो लिखा है ना, ये दोनों आई थिंक गलत लिखा है मैंने, तो आप लोग जैसा हो सके आप लोग समझ लेना, लिखने का ट्राई मैंने सही से नहीं किया है, बट अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग समझ लेना, ये आप लोग बना लेना, सही से ट्रायंगल कर लेना, ठीक है। तो मैंने ए बी और सी डी इक्वल हो गया। अब देखिए, हम लोग फ्रॉम एवब से हम लोग कह सकते हैं, ऊपर वाले से जो हमने निकाला उससे कह सकते हैं, और सिमिलरली ए सी इक्वल नहीं होगा क्या, ए सी और बी डी इक्वल था ना, फ्रॉम एवब। चलिए, अब हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ए डी बी और ए डी सी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, देख रहा है ना, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ए डी बी, एक सेकेंड, ये बार बार गड़बड़ कर दे रहा है, सॉरी, आई एम सो सॉरी। ये ए डी बी और ए डी सी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, कॉन्ग्रुएंट है ना, भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो क्या हम लोग ये नहीं कह सकते क्या कि एंगल बी ए डी इक्वल हो जाएगा एंगल किसके, एंगल सी डी ए के, सी डी ए, सॉरी, एंगल सी डी ए के। मैंने ट्रायंगल का गलत लिया है, आप लोग सही से समझ लेना,
ये दोनों तो आप समझ, इतना तो आप समझ रहे हो कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो ये एंगल, ये रुक जाए एक सेकंड, नहीं दिख रहा है। इतना तो आप लोग समझ ही रहे हो कि ये दोनों, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो मैंने ये एंगल और ये एंगल इक्वल किया, ठीक है ना। अब तो समझ गया, ये दो एंगल इक्वल हो गया। अब ये दोनों जब एंगल इक्वल हो गया तो अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या हो गया, ए भी पैरेलल हो गया, ये भी पैरेलल क्या चीज़ से हो गया, सॉरी कैसे पैरेलल, किसके पैरेलल हो गया, सी डी के। अब कैसे हम लोग कह सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर, रुकिए एक सेकंड दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लग रहा है कि नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लग रहा है। अब देखिए तो मतलब पैरेलल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, चलिए बहुत सही, ये पैरेलल हो गया ना पैरेलल। अब उसी तरीके से हम लोगों ने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया है, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर ही दिया है, इधर आ जी, इधर इधर, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर ही दिया है। एक सेकंड नहीं दिख रहा होगा, मैं फ़ोन को थोड़ा आगे कर लेता हूँ। ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर ही दिया है तो अब हम लोग कह सकते हैं, इधर दिखाता हूँ डायग्राम, सॉरी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मैनेज किया हूँ बहुत ज़्यादा, क्या क्या किया उसके बाद मैं बना रहा हूँ। अब देखिए ये दोनों, ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर देंगे ना, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा ना, समझिएगा ध्यान से, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। अब फिर से हम लोग कह सकते हैं कि AC पैरेलल है इसके BD के, बिल्कुल सही, AC पैरेलल होगा ना BD के, रुकिए इधर दिख रहे हैं, हाँ इधर AC पैरेलल हो गया BD के, सिमिलरली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। देखिए अब आप पूरा देख सकते हैं यहाँ से स्टार्टिंग से, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा, ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा बट मैंने छोटा सा जैसे मैं तैसे दिखाने के लिए ट्राई किया है। एंड आप लोग देख सकते हो मैंने अनइक्वल था फिर भी मैंने इक्वल कर दिया है। पैरेलल होता है अपोजिट साइड्स को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, क्या ये एक थियरम हो सकता है, क्या ये एक सही लॉ है, क्या ये एक सही थियरम है, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं। आप लोग बताएं कि क्या मैंने ये सही बनाया है, क्या मेरा सोच सही है, क्या मैंने सही सब कुछ यूज किया है। टीचर्स लोग से मैंने पूछा तो उन लोगों ने तो नहीं समझ पाए, वो लोग समझे बट वो लोग कंफर्म नहीं है कि सही है कि गलत है, कुछ मतलब उन लोगों का अलग ही सीन है। तो आप लोग समझ के बता सकते हो कि क्या मैंने सही यूज किया है। एंड मैं क्लास 9th का स्टूडेंट हूँ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैंने बहुत ही ज़्यादा इस पर खोज किया था एंड ये मैंने खोज लिया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यदि मुझे कुछ और भी थियरम मिले या फिर कुछ और भी अच्छे चीज़ मिले या फिर कुछ मुझे मिला तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको मेरे से कांटेक्ट करना है, मुझसे बात करना है, बताना है कि ये गलत है आपका वो गलत है, तो मैं आपको नंबर दे दूंगा। आप कमेंट करिए, मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं, कांटेक्ट पे फ़ोन पे बताएं कि क्या गलत है। आई एम सो सॉरी, मैंने वीडियो ऑफ कर दिया था एंड मैंने ये तो बताना भूल ही गया। ये देखिए, ये तो लॉ सही है, ये यहाँ पर यूज हो सकता है, हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, बट ये इसमें आप मुझे बताइए कि जैसे मान लीजिए ये है और इसके बाद ये है, तो ये तो एक्सटेंड करेंगे तो ये तो मीट कर जाएगा ना, ये मीट कर जाएगा, तो ये पैरेलल कैसे हो सकता है, ये थोड़ा सोचने वाली बात हो जाएगी। बट अगर इस तरीके से हम लोग देखें तो ऐसा हो सकता है कि यदि आपको देखने में यदि इक्वल लगते हैं, दिखने में यदि आपको पैरेलल लगते हैं, यदि आपको दिखने में लग रहा है कि हाँ नहीं ये मीट नहीं करेगा सामने जाकर, यदि दिखने में इमेजिनरी, जिसे आप लोग बोल सकते हो कि दिखने में यदि सामने से यदि क्लियरली दिख रहा हो कि एक्सटेंड करेंगे तो कभी भी मीट नहीं करेगा, तब आप लोग ये यूज कर सकते हो कि दोनों पैरेलल होता है। एंड इससे कुछ प्रूव करने का क्लास में मिल गया या फिर कुछ भी प्रूव करने के लिए तो आप सर्कुलर में इसे यूज करके प्रूव कर सकते हो। बाकी बस इतना है, मैं इसी को बताने के लिए आया था। एंड वीडियो में मैंने जो फिल्टर यूज किया था क्लियर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने फिल्टर यूज किया था, आप लोग समझ ही रहे होगे। बाकी आप लोग मुझे बताना कि कहाँ पर मेरा गलत है, सही है। चलिए अब बस थैंक्स।